हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड आफ्टरनून। यस, आज मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है इसको शुरू करने के पहले कल के मेरे जो वीडियो थे चक्रास के अफर्मेशंस थे, तो उस पर मुझे एक ईमेल आया था। मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, मैंने उसका मैं आंसर पहले करना चाहूँगी। वो क्वेश्चन ये था कि मैम, जो भी हम जहाँ भी देखते हैं सारे चक्रास के मंत्र होते हैं, सिर्फ क्राउन चक्रा का मंत्र क्यों नहीं होता है? क्राउन चक्रा जैसे कि हमारे परमात्मा का एक द्वार होता है जहाँ से हमें सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है, जहाँ से हमको पूरी ऊर्जा हमें प्रदान होती है, उसका भी मंत्र होता है। पर कई जगह इसका मंत्र नहीं बताया गया है। हमारा मानना है कि हम शांति से बैठ के ईश्वर को महसूस करें। जो हम ऊर्जा बाकी चक्रा से ऊपर लेके आते हैं उसको भी शांत करते हैं, ईश्वर को महसूस करते हैं उस चक्रा पे। इसलिए मंत्र नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहते हैं चैंट करना तो उसका एक मंत्र होता है खम, एक होता है आ करके वो चैंट करते हैं। और ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर आप लोग 10 मिनट सुबह सोकर उठकर आ का चैंट करते हैं, ये आपकी वाइब्रेशन को बिल्कुल हाई कर देता है। ट्राई करिए, सबसे पहले सुबह सुबह आ का चैंट करिए, ठीक है। तो ये आ का चैंट हमारी वाइब्रेशन को एकदम से इंक्रीज़ कर देता है, और जिन लोगों को एकदम से एंजाइटी डिप्रेशन होती है, एकदम से आप बहुत पीस एंड बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक और बात बोलना चाहूँगी। आप में से सब लोग मुझसे कहते हैं मैम प्लीज़ हमको ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आज जब मैं हॉस्पिटल से अभी लौट रही थी, हमारे शहर में भी बहुत ज़्यादा कोरोना फैल गया है, बहुत ज़्यादा, और हम लोग को तो डेली हॉस्पिटल्स जाना भी होता है, और एक प्रकार से हर दिन अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। कितनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ले लें, बट हर दिन ज़िंदगी से जूझते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का आशीर्वाद तो है मेरे पास, मुझे विश्वास भी है, बट ऐसा मन करता है कि आप लोगों से मैं भी प्रार्थना करूं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप लोग, मुझे भी आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद चाहिए कि ये पेंडेमिक अच्छे से निकल जाए हम सब के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त मैं बार बार वीडियोस में कह रही हूँ कि इस वक्त आप जिंदा हैं, इससे बढ़ के भगवान की कृपा और कुछ नहीं है। इस समय और ज़्यादा आपके अंदर अध्यात्म जागना चाहिए, और डीएम के ऊपर से सोच हटा के बस अभी इस वक्त अपनी प्रोटेक्शन, डीएम की प्रोटेक्शन, अपने परिवार की प्रोटेक्शन पे फोकस करिए, और अपनी साधना को और बढ़ा दीजिए, जिससे कि इस पेंडेमिक का जो जजमेंट हो वो आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आज मेरा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज मुझे कुछ स्ट्रेट यूनिवर्स से डाउनलोड हुआ। जो मैं बोलने वाली हूँ वो नहीं जो मैं जानती थी, जो मुझे यूनिवर्स से डाउनलोड हुए थे अपनी जर्नी पे, आज मुझे आदेश हुआ कि मैं आपको वो सब बातें बताऊं। देखिए दोस्तों, ये जो आप टैग में देख रहे हो मोनाड्स के बारे में, ठीक है, आज तक मैंने इतने वीडियोस 400 के ऊपर वीडियोस बना लिए, बट मैंने कभी आपको मोनाड्स के ऊपर या कैसे हर चीज़ों पे मैंने वीडियो कभी नहीं बनाया कि ये सोल के स्प्लिट्स कितने फॉर्म में होते हैं, या इनके डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं, मोनाड्स जो सोल फैमिली जो होती है वो कैसी होती है। मैंने कोई चार्ट आपको नहीं आज तक बनाया ना दिखाया। मुझसे क्वेश्चंस करते भी कि मैम प्लीज़ मोनाड्स पे बताइए, सोल मोनाड्स पे, मोनाडिक सोल पे, जो ट्विन फ्लेम्स पे बताइए। दोस्तों, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब मैं इस जर्नी पे थी तब मैंने भी शुरुआत की थी इंग्लिश चैनल्स को देख के। मैंने कई बार वीडियो में बताया ऑनेस्टली कि मैंने इंग्लिश चैनल्स पे मैं देखती थी, समझने की कोशिश करती थी, कुछ लिटरेचर्स, कुछ जर्नल, जैसे आप ये टैग देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आर्टिकल्स सर्च करके मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया था। तो जो नॉलेज मुझे आर्टिकल्स से मिली थी
उसकी मुझे मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि जो भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं वो कहाँ तक सच हैं। मुझे नहीं पता था कि ये सोल मोनाड्स, ये एवरीथिंग मैं भी आपको कहीं से कॉपी करके दिखा सकती हूँ, उसका चार्ट बना के दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम भी जो ना जानते हैं कहीं से पढ़कर ही या समझकर ही आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं जो भी वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस, मेरी डाउनलोड्स जो यूनिवर्स से होते हैं, मैं बस उसी पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि उसकी मुझे गारंटी होती है। कहीं से थोड़ा सा समझ के फिर उसको आपको बांटने में मुझे अंदर से ये लगता है कि क्या पता क्या मैं सच में ऑनेस्ट आपको दे रही हूँ, ट्रुथ आपके सामने परोस रही हूँ कि नहीं। मुझे हमेशा डाउट लगता था। तो आई नेवर शेयर्ड यू एनीथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया या जिसे मेरे यूनिवर्स ने मुझे डाउनलोड नहीं किया, वो मैंने कभी नहीं किया। और मुझे इस बारे में सिवाय आर्टिकल्स की कोई जानकारी नहीं है कि मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स क्या है और मैं कोई चार्ट आपको लाके दिखाऊं। लेकिन मुझे यूनिवर्स से क्या डाउनलोड हुआ, आज मुझे ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यूजुअली हम लोग ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स या तो मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं या ये एक ऐसी स्पिरिट सोल्स होती हैं जो कि एज पर तो एक हर सोल इंडिविजुअल ही है, बट कई लोग का मानना किसी किसी जगह पर ये है कि हर सोल कंप्लीट है, स्प्लिट नहीं है। द डिफरेंस इज दिस कि दोनों सोल की जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल बराबर है। ये कई जगह मैंने फॉरेन चैनल में सुना था। मैं आपसे आज वो शेयर करी हूँ। मैंने ये सुना था कि या तो हमारी मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स होती हैं या फिर वो हम जिसको स्प्लिट सोल कहते हैं, वो स्प्लिट सोल ना होके दो सोल अपने आप में पूरी होती हैं, ऑलरेडी कंप्लीट होती हैं, बट उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। उनके डीएनए स्ट्रैंड्स बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, जिसके कारण से हमें लगता है कि ये बंदा बिल्कुल हमारे जैसा है। ठीक है, और हम इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम स्प्लिट सोल है। ठीक है, ये दो थ्योरी ट्विन फ्लेम्स में चल रही है फॉरेन चैनल्स में भी। जो मुझे डाउनलोड हुआ यूनिवर्स से वो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, हमारी जो सोल्स होती हैं, ट्विन फ्लेम्स की जो सोल्स होती हैं, दे आर वेरी ओल्ड सोल्स। हम लोग बहुत ही पुरानी सोल्स होती हैं, और क्योंकि हम लोग बहुत पुरानी सोल्स होती हैं तो हम लोग कई लाइफ्स मतलब जी कर हम अपनी जब हम अपना फाइनल उस लाइफ में पहुंचते हैं जहां हम अपने ट्विन फ्लेम से फिजिकल प्लेन में मिलते हैं, वो एक प्रकार से हमारी फाइनल लाइफ होती है। इसलिए कहते हैं कि इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कई लाइफ में हम लोग गए, ठीक है, द रीज़न कुछ भी हो कि पहले हमारा डीएम गया तो हम उसकी हेल्प करने के लिए गए, या पहले हम गए तो हमारा डीएम हमारी हेल्प करने के लिए गया, बट ऐसा हुआ कि उतनी लाइफ में हम लोग मिल नहीं पाए, राइट। लेकिन वो लाइफ में हमने बहुत सारे कर्म क्रिएट कर लिए। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने बहुत सारे कर्म क्रिएट कर लिए, और जिस फैमिलीज़ में हम पैदा हुए वहाँ के संस्कार भी हमने अपने ये चिप में डाल दिए, राइट। तो हमारे अंदर इस प्रकार से बहुत सारे इश्यूज़ आ गए। और जो हम लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत दर्द होता है बचपन से। द रीज़न बिहाइंड, वो दर्द इसलिए नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, वो दर्द आपको इसलिए होता है क्योंकि इतनी लाइव्स में, जितनी भी आपने लाइव्स 7-8 जितनी भी आपकी लाइव्स रही, ठीक है, उसमें आपने इतने सारे कर्मा क्रिएट कर लिए और इतने सारे आपने इश्यूज अपने चक्रा सेंटर्स में एम्बेडेड कर लिए कि यू रिक्वायर 1 लाइफ टू क्लीन योर कर्मास। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि हम लोग 7-8 जन्म में इतने सारे कर्म अपने इकट्ठा बना लेते हैं, क्योंकि हम अगर कुछ कर्म क्लीन करते भी हैं अगले जन्म में तो नए कर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम अपने कर्म क्लीन करने के लिए जाएंगे तो हमको पूरी एक लाइफ
और चाहिए होगी सिर्फ अपने कर्मा क्लीन करने के लिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो क्या होता है कि जब एक हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आता है कि हाँ भाई अब तुमको अपने पर्सन से मिलना है फिजिकल प्लेन पे, तो हम पूरी लाइफ हमारे दुख इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन दुखों को, उन सारे कर्मास को हम लोग क्लियर करते हैं। तो जितना आपको पेन होगा, आपके कर्मास आपके कट होंगे, कर्मास आपके हील होंगे, तो ये एक रीज़न होता है। अब हम लोग जैसे इनर वर्क में कहते हैं कि आपको अपने इश्यूज़ को हील करना है। अब हमको इश्यूज़ को हील करने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपने अपने पास्ट लाइफ के अपने कर्मास अपने चक्रा सेंटर्स में एम्बेडेड किए हुए हैं, या आप नए कर्मास क्रिएट ना करें, ठीक है, तो इसीलिए हमको एक इनर वर्क दे दिया जाता है कि अब आपको भगवान का नाम लेना है, अजपा जाप करना है, जिससे कि आप अपने पास्ट के सारे कर्मास को हील करते जाओ, कट करते जाओ। दुख सह के भी हम लोग कर्मास हील करते हैं, हम अजपा जाप करके भी अपने कर्मास हील करते हैं। हम सोल पर्पस क्यों करते हैं? हम सोल पर्पस भी इसीलिए करते हैं कि हमको एनी हाउ हमें अपने कर्मा बैलेंस को नील करना है, ज़ीरो करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सोल पर्पस क्यों करते हैं। हम समाज सेवा करके, दान दक्षिणा करके, ठीक है, अपने कर्मास नील करते हैं। हम अजपा जाप करके अपने कर्मास को नील करते हैं। हम दुख को झेल कर, बर्दाश्त करके अपने कर्मास को नील करते हैं। और हम लोग अपने इश्यूज़ को क्यों हील करते हैं? क्योंकि हम अगर इश्यूज़ हील कर लेंगे अपने, तो हम आगे नए इश्यूज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर हमारा कर्मा नील रहेगा। सो हम जब भी, जो मैंने एक अब तक 11 सेट ऑफ इनर वर्क बनाया था, जो मैंने कभी आपको समझाया नहीं, जो मैं आज आपको समझा रही हूँ कि मैं क्यों मैं अजपा जाप करने को बोलती थी, वाई चक्रास को मैंने इतना फोकस किया, क्यों मैं आपको ओम चैंटिंग करने के लिए बोलती थी, ये जो भी मेरे इनर वर्क में है, क्यों मैंने आपको हमेशा सोल पर्पस पे फोकस कराया, क्यों मैंने डिवाइन को सरेंडर होने को बोला। क्योंकि ये सारी चीज़ें, डिवाइन को सरेंडर होना, अपना सोल पर्पस पे फोकस होना, ठीक है, अजपा जाप करना, अपने आप को हील करना, अपने इशू को हील करना, ऑल हेल्प यू टू आपका ज़ीरो बैलेंस ऑफ योर कर्मास। और जब आपका ज़ीरो बैलेंस ऑफ योर कर्मा होता है, ठीक है, तब आपका यूनियन होता है आपके पर्सन से, एंड तभी आपको मोक्ष मिलता है। तभी आप कह सकते हैं कि हाँ अब हम नेक्स्ट लाइफ हमारी नहीं है, इसको हम मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए हमारी ये जर्नी हमें टफ लगती है कि क्योंकि कुछ भी कहो, हम है तो ह्यूमन बॉडी में, और वैसे ही हमारी इच्छाएं हैं। हम ये चीज़ जैसे आपने जो आज सुनी है, हम ये अपने आप को यही सोचते हैं कि हम भी एक लड़की हैं, हम भी एक लड़का है, हमें भी प्यार करने का मन करता है। अच्छा, अब प्यार करने का मन क्यों करता है? देखिए, क्यों हमें खालीपन लगता है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं कि इस ट्विंस को हमेशा अधूरापन रहता है। अब आप ये देखिए, जब हमें जन्म मिलता है, तो जो हमारा ये लास्ट जन्म होता है, इसमें हमको अपने पास्ट, ये लाइफ हमारी पूरी हमारे पास्ट लाइफ की कर्मा कट करने के लिए होती है। तो बेसिकली हम लोग इस लाइफ में हर कोई हम अपना जो हिसाब किताब पूरा करता है, हर कोई हम पे उंगली उठाता है। डिसफंक्शनल फैमिली इसीलिए होती है क्योंकि हमें उनसे भी अपना कर्मा कट करना है। डिसफंक्शनल बैड मैरिज भी होती है क्योंकि हमको उनसे भी अपना कर्मा हील करना है। हर कोई हम पे चढ़ा रहता है क्योंकि उसको हमको उनसे भी अपना कर्मा हील करना है। और जब इस प्रकार से हर कोई हमको दुख देता रहता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को प्यार की एक क्रेविंग होने लगती है अपनी लाइफ में कि यार मुझे मतलब क्या मेरे को प्यार का अधिकार नहीं है। और तब हम वो ही हमारा सॉफ्ट कॉर्नर होता है जिससे कि यूनिवर्स हमको सोल शॉक दे सकता है। और इसीलिए हम प्यार को ढूंढते ढूंढते हम अपने उस पर्सन से मिलते ज़रूर हैं जो हमारी ही वाइब्रेशन का होता है, जो हमारे ही डीएनए स्ट्रैंड्स का होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली वो प्यार की कमी क्यों महसूस होती है, आज मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि हर कोई आप पे उंगली उठाएगा तो आपको एक वक्त तो थकान लगेगी ना यार, कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, मैं
कब तक सबका हिसाब ही चुकाते रहूँगा या रहूँगी। समझ लीजिए कि आपने किसी से बहुत सारी उधारी ली है और आपकी जितनी भी आपको कमाई मिली, ठीक है, एक और अच्छा सा उदाहरण देती हूँ कि आपने 40,000 कमाया महीने में और आपने अगर 39,000 की उधारी ले ली, तो आपको ऐसा लगेगा कम से कम 1,000 तो मेरे पास रह जाए, कब तक मैं सबकी उधारी चुकाता रहूँगा। तो कुछ तो रुपया आपके पास बचना चाहिए, पूरा ही आप बांट देंगे। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हम थक जाते हैं, हमें प्यार की कमी महसूस होने लगती है, और तब वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है जो आपका परफेक्ट मिरर होता है, ठीक है। वो थोड़ी सी हमें राहत देता है, लेकिन हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो आपकी लाइफ से फिर चला जाता है, इसलिए कि अब तुमको थोड़ी सी मैंने राहत दी है, प्यार का वो एहसास, इसलिए तुम तरस रही थी, वो एहसास कराया है, लेकिन अब अभी जर्नी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, हमको आगे अब स्पिरिचुअलिटी में आके स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है, यूनिवर्स को सरेंडर करना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, अपने कर्मास को हील करना है, कर्मास को क्लियर करना है, अपने इश्यूज़ को हील करना है। हाँ, अब डिफरेंस क्या है पास्ट की इस जर्नी में और आफ्टर अवेकनिंग की इस जर्नी में, जैसे जैसे हम धीरे धीरे इस जर्नी में चलते हैं, इन बिटवीन हम लोग धीमे धीमे एक बैलेंस की स्टेट में आने लगते हैं, हम एक पीस की स्टेट में आने लगते हैं, और पीस की स्टेट में आते आते हमको थोड़ी सी हैप्पीनेस की फीलिंग भी हमारी लाइफ में आने लगती है। हैप्पीनेस से आते 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 हम लोग हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। मतलब पहले हमको पीस मिला, बैलेंस मिला, उसके बाद हमको हैप्पीनेस मिली, जर्नी में थोड़े से और आगे चले तो हैप्पीनेस मिली, फिर जर्नी में थोड़े से और आगे चले तो हम लोग हाई वाइब्रेशन में आ गए। बस दिस इज़ द पॉइंट जहाँ आपका वो डीएम आपका वेट करता है, वो यहाँ हाई वाइब्रेशन में आके आपको मिलता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि एबेंडेंस और यूनियन हमेशा हाई वाइब्रेशन में होती है, ठीक है दोस्तों। इसी साथ अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों, चक्रास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी बहुत से लोग चक्रास को लेके डरे हुए हैं कि करना है कि नहीं। अब तो मैंने आप लोगों के लिए अफर्मेशन में बना लिया है, प्लीज़ चक्रास करिए। आपको नहीं पता है कि चक्रास में ही आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग और एंसेस्ट्रल हीलिंग भी हो जाती है। सेक्रल चक्रा से आप अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं अगर आप उस पर अफर्मेशन प्लस आप मंत्रा दोनों यूज करेंगे तो। उसी प्रकार से रूट चक्रा से आप अपनी इनर हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड्स भी हील कर सकते हैं, अफर्मेशन प्लस मंत्रा, ठीक है। प्लस उस रंग के फूड अगर और उस रंग के कपड़े पहनेंगे तो आप बेसिकली रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा से अपने इनर चाइल्ड वुंड और एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी ट्विन फ्लेम के यूनियन की जिस्ट बता दी, सीक्रेट रिवील कर दिया है, ठीक है। मैंने अपने मोबाइल का पासवर्ड बता दिया है आपको दोस्तों। प्लीज़ अब मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।